Hello everyone, Radhe Radhe all of you. How are you students? I hope you will be fine. Yes beta, in today's class we will discuss about present continuous tense. So let's start. देखिए बेटा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस मीन्स कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार, जो अभी कंटिन्यू है, चल रहा है। पहचान देखिए बेटा, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का वाक्य होता है। उदाहरण, वह क्रिकेट खेल रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, अध्यापक पाठ पढ़ा रहा है। इन सभी वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं और फिर से रहा है, आ रहा है, इसलिए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के वाक्य हैं। चलिए इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए देखते हैं। इसमें जो फॉर्मेशन होती है बेटा, सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा प्लस इसकी हेल्पिंग वर्ब बेटा इज एम आर होती है, प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये बेटा आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वर्ब के साथ आईएनजी और एस या ईएस सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाया जा सकता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा, इज एम आर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपकी इज हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपकी आर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, और एम बेटा ओनली फॉर आई के लिए यूज होगा। चलिए एग्जाम्पल्स को ट्रांसलेट करते हैं। फर्स्ट है, वह क्रिकेट खेल रहा है। इसमें वह प्रोनाउन सब्जेक्ट है, वह के लिए ही एक सिंगुलर प्रोनाउन है, उसके साथ हम सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। इज खेलना प्ले वर्ब है, उसके साथ आईएनजी लगाएंगे, प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। कभी कभी बेटा बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस होते हैं, जैसे नेक्स्ट है, पक्षी उड़ रहे हैं, बर्ड्स आर फ्लाइंग। नेक्स्ट, अध्यापक पाठ पढ़ा रहा है, द टीचर इज टीचिंग अ लेसन। इन सभी सेंटेंस में बेटा इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट का हमने यूज किया और ट्रांसलेट किया। अब हम इनके नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में बेटा फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया, कभी भी नेगेटिव सेंटेंस बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनता, क्योंकि नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही ऐड किया जाता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट है बेटा, उसी सेंटेंस को वह क्रिकेट खेल रहा है, नेगेटिव बनाते हैं, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। सेम, ही इज के बाद सिर्फ हमें नोट पुट करना है, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट, बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग। नेक्स्ट, द टीचर इज नॉट टीचिंग अ लेसन। नाउ वी लर्न अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बेटा आपको पता है क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। क्वेश्चन पुटअप बेटा मैंने आपको बहुत बार क्लासेस में बताया है कि क्वेश्चन हम दो तरह से पुट कर सकते हैं। पहला हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा WH फैमिली से। बेटा जब भी हम टेंस की बात करते हैं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से बनाए जाते हैं। लेट्स सी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन है बेटा, सबसे पहले जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी इज एम आर, उसको हम सब्जेक्ट से पहले रख देंगे,
उसके बाद सेम फॉर्मेशन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और साथ में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट देखिए, उसी सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं। क्या वो क्रिकेट खेल रहा है? इज को बाहर ले आइए, इज ही, बाकी सारा सेम, इज ही प्लेइंग क्रिकेट और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। नेक्स्ट है, क्या पक्षी उड़ रहे हैं? आर बर्ड्स फ्लाइंग, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। नेक्स्ट, इज द टीचर टीचिंग अ लेसन, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ये था बेटा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। You have to practice on it, and you yourself make 15 sentence for the practice. If you have any doubt, then comment me. That's all for today. Thank you. Have a nice day.